अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे आज के दिन का आगाज़ भी फजर की नमाज़ के साथ हुआ। और आज मुझे अम्मी ने सुबह जल्दी उठा दिया था। उनका ये कहना था कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो मुझे रोटी बनाना सीखना चाहिए। और आज फिर मैंने उनसे रोटी बनाना सीखा और फिर साथ साथ मैंने चाय भी बना ली। और आज अम्मी ने हमें ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया था क्योंकि रोटी हम में से कोई खाता नहीं है। तो फिर अम्मी ने कहा कि आज से तुम लोग सुबह पराठों से ही नाश्ता करोगे। और हमें नाश्ते के फ़ायदों का तो पता है, लेकिन फिर भी भाई दिल ही नहीं करता सुबह नाश्ते करने का। बस एक कप चाय मिल जाए सुबह सुबह। उसके बाद दिन को फिर मैंने चने की दाल और चिकन का सालन बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले फिर मैं चने की दाल को बॉईल कर रही हूँ। इसके लिए फिर मैंने एक प्याज, दो टमाटर काट कर रख दिया और साथ में हाफ़ के जी चिकन भी मैंने धोकर रख दिया और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी रेडी कर लिया। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में एक कप ऑयल डाल दिया और उसके गर्म होने का इंतज़ार किया। और उसके गर्म होने के बाद फिर मैंने उसमें प्याज भी ऐड कर लिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम गरम ऑयल में प्याज डालते हैं तो फिर वो जल्दी ब्राउन होते हैं, तो मैंने इस दफ़ा भी गरम ऑयल में ही प्याज डाले थे ताकि मेरे प्याज जो हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाए और मुझे ज़्यादा देर गर्मी में ना ठहरना पड़े। क्योंकि भाई गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और किचन में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अब प्याज भी ब्राउन हो चुके थे, तो फिर मैंने इनमें टमाटर भी ऐड कर लिया और मैं इनको भी अच्छे तरीके से पकाऊंगी इसमें। और इन तमाम को 5 मिनट तक मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था क्योंकि हमारे घर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो फिर वो कम ही नमक यूज़ करते हैं, इसलिए मैं भी कम ही डालती हूँ। और अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप लोग इसमें ज़्यादा डालिएगा। इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, तो फिर मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड किए हैं। इसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी भी ऐड कर दी। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद फिर हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इनके मिक्स करने के बाद फिर हम इनमें खुश्क धनिया भी ऐड कर देंगे। एंड मेक श्योर कि ये पाउडर फॉर्म में ना हो। और इसको ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया। अगर आप चाहें तो आप ये पेस्ट बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश का अपना ही मज़ा होता है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर हम इनको मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और मैंने इस दाल में चिकन इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो अकेले दाल नहीं खाते, तो फिर मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर लिया ताकि वो चिकन के साथ साथ फिर दाल भी खाएं, क्योंकि इस दाल के बहुत फ़वाइद हैं। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे जब तक कि ये टेंडर ना हो जाए। और चिकन के टेंडर होने के बाद फिर हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारी दाल बॉयल हुई है कि नहीं। और मुझे तो इस दाल को बॉयल करने में काफ़ी टाइम लग गया था और अभी ये बॉयल नहीं हुई थी, तो फिर मैंने इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने इसको कुकर में बॉयल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको कुकर में बॉयल करती तो ये थोड़ा जल्दी हो जाती। और मैंने इसको पहले भिगोकर भी नहीं रखा था, अगर मैं इसको भिगोकर रखती तो शायद ये जल्दी हो जाती। और दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो भी रेडी है और फिर हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी थी, तो फिर मैंने चिकन के अंदर दाल भी डाल दी। और दाल ऐड करने के बाद फिर हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इन दोनों को भी फिर हम 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। तो फिर जब ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर हमने इनमें और स्पाइसेस ऐड कर लेनी है। और पानी के खुश्क होने के बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लिया और इसके बाद फिर मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। और इसमें हमने पानी को ज़्यादा ड्राई नहीं करना। और ये दोनों स्पाइसेस हमने लास्ट में ही ऐड करनी है। और इनको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें मिर्च और सब्ज़ धनिया काट कर भी ऐड कर दी। और मैं इसमें मिर्च इसलिए ऐड करी हूँ क्योंकि बाबा को दाल में मिर्च पसंद है, तो फिर उनके लिए मैंने इसमें मिर्च भी ऐड कर ली। और आजकल फ़्रेश धनिया तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो फिर बस जैसे ही मिल रहा है हम लोग लेकर उसको ऐड कर ही रहे हैं अब सब्ज़ियों में। और ये वैसे आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो फिर सर्दियों में काफ़ी अच्छा मिलता है। और वैसे मैंने इनका पेस्ट बनाकर फ्रीज़र में रखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ सालन में तो नहीं डल सकता, वो मैंने चटनी वगैरह के लिए बना के रखा हुआ है। और ये मेरा सालन भी तैयार हो चुका था, तो फिर मैंने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर 1 मिर्च और सब्ज़ धनिया थोड़ी सी काट कर भी ऐड कर दी। और शाम को मेरा चाय बनाने को दिल नहीं करा, तो फिर मैंने अपने छोटे भाई से बोला कि वो मुझे चाय बना कर दे। और वैसे उसने काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी। तो फिर उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। फिर यूँ ही मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।